नमस्ते दाशी जी। नमस्ते। हम अपने जो रोज़ की हमारी जो दिनचर्या है उसमें हम घर को देखते हुए, परिवार को देखते हुए उसको उसमें हम अपने आध्यात्मिक उन्नति को पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। हुँ, हुँ। तो इसमें हम अपने कर्तव्य पूरे करें जो हमारे ज़िंदगी के हैं या आध्यात्मिक उन्नति पे ध्यान दें? हुँ, हुँ। ये बहुत अभी कठिन सवाल है जी। हमारे हमारे अंदर यस, से। यस, यस। अभी जैसे आप कहते हैं ना, आध्यात्मिक उन्नति के बीच में कुछ ब्लॉक आते हैं, अवरोध आता है, हम बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि घर के कुछ कर्तव्य हैं। ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति के बीच में बाधा बन सकता है। ये सत्य है। ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि आप आपकी आध्यात्मिक उन्नति करेंगे कैसे? जिसकी हम बात कर रहे हैं कि मुझे मेरी आध्यात्मिक उन्नति करना है और उसमें है ना, जो भी परिवार में जो वाद चल रहा है, जो आपके काम है, आपस में अनबन है, चैलेंजेस हैं, इसके साथ-साथ मैं कैसे अपने आप को आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ाऊँ? ऐसा क्या है जो आप कर रहे हो आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ने के लिए? क्या कर सकते हो? पुस्तकें पढ़ सकते हो, ध्यान, मंत्र जप, हवन, बहुत कुछ कर सकते हो। पर अभी सवाल ये है कि क्या इससे आध्यात्मिक उन्नति होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है ना? जिन्होंने भी किया है एक बार उनसे बात करके देखिए कि कितने वो उन्नत हुए हैं, वो करके। फिर पता चलेगा कि सच में वो रास्ता सही रास्ता है। बहुत लोग बहुत कुछ कर लेते हैं और आके भी कहते हैं कि अरे मैंने ये 2 घंटे जप किया, मुझे बहुत आराम मिला। कोई कहते हैं कि अरे हमने यहाँ पे दान पुण्य किया, हमें बहुत आराम मिला। तो ये कह सकते हैं, पर क्या फिर वो आध्यात्मिक उन्नति है कि नहीं, कैसे समझेगा? जो उन्नत हो रहा है उसका साइन क्या है? वो समझ में नहीं आता। है ना? हम आस-पास देखते हैं कि अरे वो उस ऑर्गनाइज़ेशन में है या उस मठ से है, उस आश्रम से है, वो इन गुरु को फ़ॉलो करता है या इस संप्रदाय से है, उनकी अच्छी उन्नति हो रही है। क्यों? क्योंकि वो रोज़ सुबह 5 बजे उठ के ध्यान करते हैं और मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि सुबह ड्यूटी जाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है ना? ऐसे विचार नॉर्मल क्वेश्चन्स होते हैं, प्रश्न होते हैं। तो अभी ये मैं करूँ कि वो जो ध्यान कर रहे हैं 2-2 घंटा, कभी अचानक 1-1 हफ्ता वो हिमालय चले जाते हैं, केव्स में बैठते हैं, ध्यान करके आते हैं, फिर आपको चिढ़ाते हैं, देखो मैं जा पाया, आप नहीं गए। फिर आपको और बुरा लगता है, अरे मैं तो बच्चों को स्कूल भेज रहा हूँ, वो तो ईश्वर के करीब पहुँच गया, मैं और दूर जा रहा हूँ। ये आप ऐसे अपने साथ ये खिलवाड़ चलता रहता है आपका। बट हालाँकि सत्य तो ये है कि ईश्वर तो सबके साथ ही है, ये आप सबको तो मानना ही होगा ना। ईश्वर क्या कुछ-कुछ लोगों के साथ ही है और कुछ-कुछ लोगों के साथ नहीं है, ऐसा आप मानते हो? ऐसा तो नहीं है ना? गॉड कांट बी सिलेक्टिव। वो कुछ लोगों को चुनता नहीं है। मैं सिर्फ़ 10 में से 3 लोगों से प्यार करूँगा, 7 लोगों को बिल्कुल कुछ कृपा नहीं, प्रेम नहीं, कुछ नहीं, छोड़ देंगे। ऐसा ईश्वर हो सकता है? तो आपको सत्य पता है ना? ये आप खुद अपने आप को भ्रमित कर रहे हो। जो भी उन्नत हो रहा है आध्यात्मिक पथ पे, आपको सच में नहीं पता क्या हो रहा है उनके साथ। उनके भीतर भी और वो फँसते रहेंगे, है ना? हमारा क्या मैसेज है जो हम ये कहते हैं, बहुत सरल संदेश है। जो आपके कर्तव्य हैं, उनके द्वारा ही आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। इसे आप लिखवा लो। जो आपके कर्तव्य है, वही मार्ग है आपके लिए। उससे भागकर नहीं होगा, तो हम बहुत आप सबको बहुत क्लियरली, स्पष्टता के साथ सिखाते हैं। आपको समाज में रहते हुए ही आध्यात्मिक सत्य का अनुभव करना है। समाज से भागकर नहीं, दूर जाकर नहीं। सुबह उठ के बच्चे को अपने स्कूल भेजना ये आध्यात्मिक साधना है, इसको ऐसा देखो आप। ये जप करने से बहुत जल्दी पहुँच गए ऐसा नहीं है ना? कोई आप ये सोचिए, कोई बच्चा आपके सामने ऐसा बैठा है, उसे भूख लगी और रो रहा है। 2 साल का बच्चा, गरीब बच्चा कहीं पर रास्ते पे बैठा है और आप सोचिए, इस कल्पना कीजिए वो बच्चा रो रहा है और वैसे ही कोई एक व्यक्ति जो बहुत आध्यात्मिक, आपके अनुसार आध्यात्मिक अवस्था में बहुत उच्चतम स्तर तक पहुंच गए हैं। कल्पना की जैसे कोई व्यक्ति आ गए, हिमालय से आए या कहीं गुफाओं से निकले बाहर और वो भी वहीं पर खड़े और आप भी वहीं पर खड़े हो और वो बच्चा सामने रो रहा है।
अब वो जो व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति हैं जो आध्यात्मिक अवस्था में बहुत उच्चतम स्तर पे है, उन्हें वो बच्चे को देख के लगता है ये तो माया है। बच्चा रो नहीं रहा है ना? माया है। ये अवस्था देखो, अब आध्यात्मिक अवस्था है। उनके भीतर कुछ भी हलचल नहीं हो रही है, वो स्थिर हो गए। इस बच्चे को मैं क्यों खाना दूं, वो तो रो ही नहीं रहा है। पर बच्चा, हालांकि सत्य क्या है, रो रहा है भूख से। और आप वहां खड़े हो, आपने कोई साधना नहीं की, किसी भी आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन का या किसी संप्रदाय का भी या किसी धर्म को भी आप फॉलो नहीं कर रहे हो, पर वो बच्चा रो रहा है। उस वक्त आप जाके उसे भोजन देंगे ना, ईश्वर तुरंत उसी क्षण प्रसन्न हो जाएंगे। आप नास्तिक हो फिर भी, और वो आस्तिक है फिर भी प्रसन्न नहीं होंगे। सृष्टि किसने बनाई है? ईश्वर ने बनाई है ना सृष्टि। तो सृष्टि का जो ख्याल रखेंगे तो क्या ईश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होगा? सोचने वाली बात है ना। ऐसी अवस्था का क्या मतलब है जो एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं, भावनाओं के स्तर पे एक दूसरे का ख्याल ही नहीं रख पा रहे हैं। ऐसी अवस्था का उपयोग क्या है? कुछ मतलब नहीं है। तो ऐसी आध्यात्मिक अवस्था के लिए हम बैठे ही नहीं यहाँ पर। हम चाहते कि सत्य का अनुभव करें जिसमें सभी एक समान है, सभी एक परिवार है। ये सत्य है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। और आपको यही समझ के चलना है कि आपके जो कर्तव्य है वही आपकी आध्यात्मिक साधना है। वो करते हुए आपको बढ़ना है। खुद के लिए समय भी निकालना है, 10-15 मिनट अपने काम अच्छे से करना है, भाव के साथ, निष्ठा के साथ। ये आध्यात्मिक साधना है। इससे आपकी उन्नति इतने स्तर पे पहुंचेगी कि आप कल्पना भी नहीं करेंगे। किसी ने कोशिश ही नहीं की। सबको क्या लगता है कि कहीं जाके जप कर लो। जितना चुप चुप के आप जप करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी आध्यात्मिक अवस्था बढ़ती रहेगी। ये आपकी कल्पना है। ऐसे मैंने 1000 मालाएं की, वो एक अहंकार, मैंने 1000 मालाएं की। क्या मिला आपको उसका बदले में? अहंकार मिला, और कुछ नहीं मिला। तो ऐसी आध्यात्मिक अवस्था का कुछ उपयोग है नहीं, है ना। कर्तव्य के साथ जुड़ के काम करो, आप उसके साथ रहते हुए काम करो, है ना। तो समय और परिस्थिति उसके अनुसार आपके कर्तव्य बनते हैं। उस प्रकार से आपको अपने काम करते रहना है।